अब इस सेशन में हम बात करेंगे कि फॉरवर्ड और फ्यूचर प्राइसेस वो क्या हैं बेसिकली। पहले हमने सेशन में बात की कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, फॉरवर्ड वैल्यूएशन डिफरेंट सिनेरियो में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा कि अगर इन्वेस्टमेंट नोन हो तब हम इनकम नोन हो तब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर यील्ड नोन हो तब उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर अननोन हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट पोजीशन हो उसकी यानी शॉर्ट रन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग रन हो तब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब ये है कि दोनों की फॉरवर्ड और फ्यूचर की जो प्राइसेस हैं वो कैलकुलेट कैसे होती हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर की जो प्राइसेस होती हैं सर की वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होती हैं, क्योंकि इसको जब अज्यूम किया जाता है कि ये इक्वल है। द रीजन इज दैट कि इसके अंदर आप थ्योरी जो बताती है कि जो इंटरेस्ट रेट अनसर्टन है, लेकिन हम इसमें स्लाइटली डिफरेंट लेते हैं कि यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर हम जब पॉजिटिव कोरिलेशन से हम अज्यूम करते हैं या उसको देते हैं, उसका मतलब क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है और जो एसेट की प्राइसेस है जो कि फ्यूचर प्राइसेस इम्प्लाइज होंगी, वो पॉजिटिव तब होगा जब आपकी फ्यूचर की प्राइस ज्यादा होंगी फॉरवर्ड प्राइस से। यानी कि जब आपकी फ्यूचर की प्राइस फॉरवर्ड प्राइस से ज्यादा होंगी तब हम कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट और एसेट प्राइसेस का पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कनेक्शन है। और जब हम आपकी फ्यूचर प्राइस कम होगी फॉरवर्ड के निस्बत तो हम कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट और एसेट प्राइस के अंदर नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये दोनों प्राइसेस के दरमियान लिंक रिलेशनशिप क्या है। पॉजिटिव कब है जब आपकी फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, नेगेटिव कब है जब आपकी जो फ्यूचर प्राइस कम है फॉरवर्ड से। उसके बाद आपके पास एक और है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है स्टॉक इंडेक्स नंबर की। तो स्टॉक इंडेक्स नंबर बेसिकली ये मेजर किया जाता है स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को। इसको स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन से मेजर करते हैं, इसको जो वॉल्यूम ट्रेड वॉल्यूम से मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो देख रहे हैं जो स्टॉक इंडेक्स है वो देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से जो इन्वेस्टमेंट आपके पास आपने की है उस इन्वेस्टमेंट का जो आपके पास एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट आपके पास है जो आपने प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए रिटर्न पर्पज के लिए किया है, उसके ऊपर यील्ड कितनी आ रही है। उस केस के अंदर जो फ्यूचर और स्पॉट प्राइस का जो रिलेशनशिप हम डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू, वो आपके पास गिवन है कि आपकी फॉरवर्ड जो प्राइस है वो हमेशा बराबर होती है स्पॉट प्राइसेस। उसके बाद मैंने बताया था कि आर माइनस क्यू, आर जो आपका रिस्क फ्री रेट है, क्यू जो आपकी एवरेज यील्ड है और पोर्टफोलियो की, या अगर आपकी सिंगल सिक्योरिटी की और 3 टाइम पीरियड। तो इस तरीके से आप स्टॉक का इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जब स्टॉक का आप इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे, करने के बाद आपको वो रिप्रेजेंट करेगा आपका इन्वेस्टमेंट एसेट की वैल्यू, और जो चेंज आएगा स्टॉक के अंदर वही चेंज आएगा आपके पोर्टफोलियो की ट्रेड के अंदर। यानी कि अगर आप उसकी स्टॉक की वैल्यू जो स्टॉक इंडेक्स आपका पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब है कि यू आर बाइंग सम मोर एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट जो कि आपको रिटर्न ज्यादा दे रहे हैं, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे जाएगा। इन अदर वर्ड में ये क्या है कि आप इंडेक्स नंबर डिपिक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि कैसे आपकी ट्रेडेबल पोर्टफोलियो जो है वो चेंजेस लेके आती हैं या चेंज करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दिए कि जो एक और इंडेक्स है जो इन्वेस्टमेंट इंडेक्स नहीं है, ये केस है इफ आई रीडिंग। अब नेक्स्ट इसी के अंदर है इंडेक्स आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज मैंने आपको बताया था इज अपॉर्चुनिटी, किसकी अपॉर्चुनिटी है, डिफरेंस इन प्राइसेस। यानी कि अगर आप एक मार्केट से डॉलर को लोअर प्राइस पे बाय करते हैं, दूसरी मार्केट में डॉलर को ज्यादा प्राइस पे सेल करते हैं, या आप एक्सपेक्ट करते हैं इसकी करंट प्राइसेस जो ये है फॉरवर्ड में इसकी प्राइस कम होगी, तो आप उसको सेल आउट कर देते हैं या बाय आउट कर लेते हैं। तो आप बेसिकली अपॉर्चुनिटी लेते हैं किसकी, बाइंग एंड सेलिंग की, और इसके नतीजे में आप प्रॉफिट कमाते हैं, आर्बिट्रेज। अब उसी चीज उसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका जो स्टॉक इंडेक्स है वो आप अवेलेबल है। अब आप देखते हैं कि स्टॉक इंडेक्स के लिहाज से जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, किसके लिए, आर्बिट्रेचर के लिए। उसको हम बोलते हैं इंडेक्स आर्बिट्रेज। पहले केस में आपके पास यहाँ पे देखें कि अगर जो फ्यूचर की प्राइस है वो ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है आपकी जो स्टॉक इंडेक्स से, उसमें क्या करेगा, आर्बिट्रेचर बाय कर लेता है क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर की प्राइस की ज्यादा होनी है, और वो अल्टीमेटली बाय कर लेगा और फ्यूचर में सेल कर देगा। सेकंड केस में अगर उसको लगता है कि आपकी जो फ्यूचर प्राइस कम हो रही है और जो करंट स्टॉक की जो प्राइस है वो ज्यादा है, तो वो अंडरलाइंग इंडेक्स या शॉर्टेज कर लेगा या सेल कर देगा या होल्ड कर लेगा एक्सपेक्ट करने का फ्यूचर। तो बेसिकली जब आपकी फॉरवर्ड की प्राइस ज्यादा होती है तो वो सेल करेगा फॉरवर्ड, और जब आपकी फॉरवर्ड की प्राइस
कम होती है तो वो उसको क्या करेगा, अंडरलाइन कर लेगा या उसको सेल बाय आउट, जो सेल आउट कर। अब इसमें आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपके पास सिमिलर फार्मूला है, वही स्पॉट प्राइस है, वो आर जो है वो आपका रिस्क फ्री है, क्यू जो आपका रिटर्न यील्ड है एवरेज। इसी को आगे उसने एक्सटेंड किया है कि अगर आपके पास दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कुछ का इंडेक्स जो है आप कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो में से, कुछ का आपका जो आर्बिट्रेज जो पॉजिटिव है, यानी कि फ्यूचर की जो फॉरवर्ड प्राइस है वो ज्यादा है, कुछ की कम है, तो ये आप उसमें डिफरेंट चीजें जनरेट कर लेते हैं। और नॉर्मली ये जितने ब्रोकर्स हैं ये रैंडम नंबर या प्रोडिक्शन एल्गोरिदम या मशीन लर्निंग या प्रोडिक्शन कर लेते हैं साइमल्टेनियसली कि कौन कौन से इन फ्यूचर में इंक्रीज होने एक्सपेक्टेड हैं, कौन कौन से डिक्रीज होने हैं, कौन कौन से फैक्टर इनहांस होने हैं, ये इकोनॉमी कंडीशन के लिहाज से। लास्टली हम इस पे बात करेंगे करेंसीज के लिहाज से सिमिलर वे में ये जैसे हम स्टॉक की बात की है, इस तरह करेंसी की बात भी की है। करेंसी में भी सिमिलर कुछ करेंसी इसमें रिस्क फ्री जो यील्ड है, यानी कि वो क्या रिटर्न होगा जो आपका, अगर आप डॉलर है तो डॉलर के ऊपर ट्रेजरी बिल के ऊपर ये रिटर्न जो भी जो करेंसी है वो स्टेबल करेंसी है। और अगर आपके पास यूरो है वो भी स्टेबल करेंसी है, अगर आपके पास पाक रुपी है स्टेबल करेंसी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने देखना है कि आप कौन सी करेंसी खरीद रहे हैं, और वो जो फॉरेन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है उसको इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर। अब फॉरेन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट से मुराद क्या है कि आपके पास एक करेंसी है, उस करेंसी का जो रेट ऑफ रिटर्न आया कि वो करेंसी कितनी रिस्क फ्री है, यानी कि आया कि वो शॉर्टी है आपको रिटर्न मिलेगा मिलेगा, उसका रिस्क कितना है, आया कि डेप्रिशिएट हो रही है एप्रिशिएट हो रही है या स्टेबल, तो ये उसके लिहाज से बात हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सिमिलर फार्मूला है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या करेंगे, वहां हम आउटपुट माइनस कर रहे थे, यहाँ हम उसकी जो फॉरेन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होगा उसको माइनस करें। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है ये आप इस फिगर से देख सकते हैं। इसमें आपके पास 1000 यूनिट है, आपने 0 टाइम जोन में खरीदे हैं, वही आपके पास उसकी वैल्यू अगर फॉरेन करेंसी में देखेंगे तो आपके पास वो क्या होगा, जो रिस्क फ्री फॉरेन होगा उसके लिहाज से कैलकुलेट होकर आएगा, और जो आपके पास करंट होगा वो आपके पास करंट स्पॉट डॉलर के लिहाज से टाइम जीरो में होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे आप उसी तरीके से। उसकी जो करंट प्राइसेस स्पॉट प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट ऑफ ई, और इसकी पावर आपका रिटर्न और मेच्योरिटी वैल्यू, और उसके अलावा जो आपका फॉरेन होगा उसके अंदर क्या होगा, फॉरवर्ड प्लस उसका जो रिस्क फॉरेन रिस्क फ्री रेट कैलकुलेट होके आ जाए। अब इनका डिसीजन लेना, डिसीजन कैसे लेना है, अगर आपके पास सिमिलर डिसीजन है कि यहाँ पे इन्होंने एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि आपने जो होल्ड करना है या चीज़ों को स्टोर करना है, अगर आपके पास वो है तो तब आप क्योंकि कंजम जो जितने भी कंजप्शन एसेट्स हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, उनकी जो स्टोरेज जो होती है वो नेगेटिव इनकम होती है, यानी कि उसको आप स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद उसकी जो वैल्यू वो जो नेगेटिव इनकम होती है, इसका मतलब क्या है कि आप उसको कंज्यूम करते रहते हैं, और उसमें आपको जो स्टोरेज कॉस्ट भी पड़ती है, और वो परसेंटेज ऑफ योर वैल्यू ऑफ एसेट होती है। वो नेगेटिव कब होती है, जब आपकी फॉरवर्ड वैल्यू जो लेस देन है आपकी स्पॉट प्राइसेस और प्रोडक्ट उसका आर प्लस यू, यू यहाँ पे आपको जो रिटर्न उसमें ऐड कर देते हैं कॉस्ट को। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू है, किसके इक्वल है, आपकी नेगेटिव इसके लेस देन है, तो ये नेगेटिव इनकम है। और रेसिप्रोकल केस के अंदर इसमें ये भी कर लेते हैं कि अगर आप इसको उसको रिटर्न के अंदर कैलकुलेट नहीं करना तो देन यू कैन डायरेक्टली अडेप्ट टू द स्पॉट प्राइसेस। उसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम कॉस्ट ऑफ कैरिंग, यानी कि आपने उसमें आप स्टोरेज कॉस्ट प्लस आपका जो इंटरेस्ट लेस इनकम होती है जो अर्न कर सकते थे उस एसेट से, उस चीज से, अगर आपके पास कोई डॉलर है, आप डॉलर को स्टोर किया, देयर इज अ स्टोरेज कॉस्ट, लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैरिंग आप क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको ट्रेड कर लेते उससे प्रॉफिट कमा सकते थे, तो वो अभी एड अप हो जाएगी। सिमिलर वे में जो अगर आपका वीट है, राइस है, गोल्ड है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, व्हाटसोएवर काइंड ऑफ एसेट यू हैव, उसके ऊपर अगर आप स्टोर करते हैं तो आप यू हैव टू बियर ऑफ स्टोरेज कॉस्ट एज वेल, कि कॉस्ट ऑफ कैरिंग भी उसमें आती है। तो अब इन्वेस्टमेंट एसेट के लिए ये बराबर होती है, जब कंजप्शन एसेट के लिए नेगेटिव होती है, जैसे मैंने पहले बात की कि नेगेटिव स्टोरेज इज नेगेटिव इनकम। तो आगे इनका दरमियान में रिलेशनशिप है, इसके दोनों रिलेशनशिप के दरमियान में वो कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू के साथ। अगर तो आपकी फ्यूचर प्राइसेस स्पॉट प्राइसेस एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, ग्रेटर है, लेस आर इक्वल है, तो उस केस में आपके पास ये 3 सिनेरियो बनते हैं। और इन ये 3 सिनेरियो जो आपको सिस्टमैटिक रिस्क के लिए आपसे बताते हैं, कैपा मॉडल के अंदर हम कहते हैं कि एक सिस्टमैटिक रिस्क है और एसिस्टमैटिक रिस्क है।
और सिस्टमैटिक रिस्क को हम कम कर, ये जो नॉन सिस्टमैटिक रिस्क को हम कम नहीं कर सकते। अब ये जो नॉन सिस्टमैटिक रिस्क है ये कब होता है, जब आपका मार्केट रिटर्न के यहाँ पे आपका जो रिटर्न है, और आर जो आपका मार्केट रिटर्न, और के जो आपका रिटर्न है फ्रॉम द बैंक और इन्वेस्टमेंट, अगर दोनों बराबर होते हैं इसका मतलब है आपकी जो फॉरवर्ड और प्राइस है, जो एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है, दोनों बराबर है। उस केस में नो सिस्टमैटिक रिस्क होता है, सिस्टमैटिक रिस्क है ही नहीं उसमें। जिसको, और अगर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है, जब आपका जो के ग्रेटर देन आर है, यानी कि आपका जो रिटर्न है बैंक है वो ज्यादा है आपका मार्केट, उस केस के अंदर आपके पास क्या है कि आपकी जो फॉरवर्ड प्राइस है वो कम होती है एक्सपेक्टेड से। जो आप आज की एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है वो ज्यादा है फॉरवर्ड से या फ्यूचर से। और रेसिप्रोकल केस में अगर है तो ये नेगेटिव सिस्टमैटिक रिस्क है, और नॉर्मली पॉजिटिव सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है ये डायरेक्टली डिपिक्ट करता है स्टॉक इंडिसेस को, स्टॉक मार्केट को। और नेगेटिव जो है ये डिपिक्ट करता है गोल्ड को, चीजों को, या कुछ ऐसी चीजों के सम पीरियड के लिहाज से। तो ये तो था आज का सेशन।